Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif Amjad. Today in this video lecture I will discuss one of the past paper of economics of Federal Public Service Commission of 1993. Let's start the first MCQs. Balance of payments on current account refers to. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की डेफिनेशन क्या होता है? Balance of payments means the or record of systematic transaction in the economy with the rest of the world. यानी एक इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस दूसरी दुनिया के लिहाज से हो रही हैं तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे. तो करंट अकाउंट की बात कर रहा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में हम डिस्कस करते हैं जो हम दूसरे कंट्रीज के साथ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उनसे जो रिसीव्ड्स होती हैं उनको हम करंट अकाउंट में शामिल करते हैं. सी ऑप्शन देखें. डिफरेंस बिटवीन टोटल पेमेंट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू एंड रिसीव्ड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी जो दुनिया से हम लेते हैं रिसीव करते हैं और जो हम उनको गिव करते हैं देते हैं तो उनका जो रिकॉर्ड है वो हम करंट अकाउंट में रखते हैं. तो सी ऑप्शन इज राइट है. इन सेकंड एमसीक्यूज डीवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी वुड लीड टू. अब डीवैल्यूएशन की वजह से क्या हो गया? तो सबसे पहले देखें डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है. फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 100 पीस. $1 100 पीस का. तो यहाँ पे कोई भी गुड है. फॉर एग्जांपल आप ले लें वन क्लॉथ का यूनिट एक ले लें. अब अगर $1 100 पीस का है तो 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ परचेज कर रहे हैं. अगर कोई कंट्री या पाकिस्तान अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देता है. अब डीवैल्यूएशन करने की वजह से अब फॉरेनर्स $1 दे के 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ प्लस थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा नहीं परचेज कर लेंगे. यानी फॉरेनर्स को हमारा जो क्लॉथ है वो सस्ता लगेगा. तो इस वजह से वो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे बढ़ जाएंगी और वो हमसे ज़्यादा इंपोर्ट्स करेंगे. तो डीवैल्यूएशन की वजह से रिडक्शन इन प्राइस ऑफ दैट कंट्रीज एक्सपोर्ट्स. यानी हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसकी प्राइसेस में रिडक्शन हो जाएगी, कम हो जाएगी. जीएनपी एट करंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस में जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी जीएनपी हमारा ये होता है कि आप जीडीपी में पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट टू अब्रॉड. तो फ्रॉम और टू. तो ये जो है इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम. अगर जीडीपी में ये हम ऐड कर दें तो ये होगी हमारी जीएनपी. तो बी ऑप्शन इज राइट है. टू रेगुलेट मनी सप्लाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज यूजुअली गाइडेड बाय. यानी मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक क्या देखेगा? मनी सप्लाई ऑफ मनी कंप्राइजिंग करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. यानी दो चीज़ें M1 चेक करेगा कि मनी सर्कुलेशन कितनी है और डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं. तो ए ऑप्शन इज राइट है. लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इन 1993 इन पाकिस्तान इज मेड बाय. 1992 और 93, क्योंकि ये 93 का पेपर है तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो कस्टम ड्यूटीज इन टोटल इनडायरेक्ट टैक्स. सी ऑप्शन यानी इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी से सबसे ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था. इन 6 MCQs है. एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. यानी फॉरेन एक्सचेंज के इंक्रीज करने से
रिजर्व लीड्स टू, तो रिजर्व्स क्या होंगे, तो एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। यानी जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है कि हमारी मनी सप्लाई बढ़ गई है। इन 7 MCQs है, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजीनियस टू फास्फेट फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और फास्फेट कितने कितने परसेंट यूज होती है, तो ये 2%, 2:1 की रेशियो है। 2 नाइट्रोजन होती है और 1 फास्फेट होती है। इन एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली, तो 2:1 की रेशियो है नाइट्रोजन फास्फेट की। हाइडल पावर जनरेटिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन पाकिस्तान, तो ये 1992 की बात हो रही है। तो 1992 में उस वक़्त जो इसकी कैपेसिटी थी वो इनमें से कोई भी डिस्कस नहीं की गई थी। 9 है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स इन पाकिस्तान इज इक्वल टू, तो ये 1992 में कितनी थी, वो स्लाइटली मोर देन 3%, 3% से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। द सो कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट डिनोट्स दैट चेंज इन इनकम वुड लीड टू, यानी मल्टीप्लायर की वजह से इनकम में कितनी तब्दीली होगी, तो कंजम्पशन एंड सेविंग टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बी ऑप्शन है कि कंजम्पशन और सेविंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पेपर आपसे डिस्कस करूंगा।